जो दूर दूर से आए थे उनकी जान चली गई, कोई सरकार ने मदद नहीं की। और जब बीमारी आई, जब कोरोना जैसी बीमारी आई, जिस समय सरकार को सबसे ज्यादा मदद करनी थी, सरकार ने मदद नहीं की, आपको बेसहारा छोड़ दिया। आपके ऊपर कोई मदद का सहारा नहीं रहा। आप बहुत सारे आपके सगे संबंधी इलाज और दवाई के लिए घूमते रहे। न दवाई मिली, न अस्पताल मिला, न बिस्तर मिला और न ऑक्सीजन मिली। तमाम हमारे लोगों के, गरीबों की जान चली गई। कोई सरकार ने मदद नहीं की। जिस समय बीमारी थी, कोई मदद गरीब की नहीं मिली और बेसहारा होकर के लोगों की जान चली गई। लोगों को अनाथ छोड़ दिया। न जाने कितने लोगों के घर में कोई नहीं बचा। ये संकट पैदा किया भारतीय जनता पार्टी ने। और अभी सुनने में आया कि बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन हुआ है, उन पे पर्दा लगा दिया गया उद्घाटन को लेकर के। और जब पर्दा हटा तो अंदर कुछ भी नहीं दिखा, खोखले थे सबके साथ। अभी जो मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन हुआ, बताया कि यहां बिस्तर हो गए, गरीबों के लिए इलाज और दवाई होगी। 9 मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा किया, सपने दिखाए, पर्दा लगा करके उद्घाटन कर दिया। लेकिन जब पर्दे के अंदर देखा तो सबके सब मेडिकल कॉलेज खोखले थे। उनके अंदर न डॉक्टर, न दवाई का इंतजाम, न बिस्तर, केवल गरीबों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। और अजीब सरकारें हैं। कैसी सरकारें, सोचो आप। दिल्ली वाले लखनऊ के लिए झूठ बोल रहे हैं और लखनऊ वाले दिल्ली वालों के लिए झूठ बोल रहे हैं। कैसी सरकार। जिन्होंने गरीब की मदद करनी थी, वो गरीब की मदद नहीं कर पाए। जो कारखाने बड़े बड़े थे, जिनमें नौकरी और रोजगार मिल जाते, बताओ वो नौकरी वाले कारखाने, रोजगार वाले कारखाने कहां चले गए? बताएं हिसाब किताब, कहां है वो कारखाने? यही नौजवान नौकरी और रोजगार ढूंढ रहे हैं। क्या भविष्य है इनका, बताओ नौजवानों, सोचो कभी, क्या भविष्य है आपका? क्या भविष्य बना दिया आपका? न नौकरी न रोजगार। और जिनमें नौकरी और रोजगार भी कारखानों में मिल जाते, वो सरकार ने बेचने का काम किया है। वो सब बिक गए। ये हमारा उत्तर प्रदेश देश इसलिए पहचान है इसकी, इसलिए पहचान है क्योंकि हम और आप लोग एक साथ रहते हैं। जब हम याद करते हैं महापुरुषों को, जब हम याद करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, जब हम याद करते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को, जब याद करते हैं आजादी के संघर्ष को, और जब हम तुलना करते हैं दुनिया में अपने देश की, तो कहां देश को पाते हैं? कभी सोचो आप कि आपका प्रदेश और देश कहां पहुंच गया है। आज प्रदेश में भूखमरी है। हमारे गरीबों पे भर पेट खाना नहीं मिल पा रहा है, कपड़े नहीं है। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, इस महंगाई के कारण गरीबों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। हमारे किसान भाई हैं, मजदूर हैं। बताओ किसान भाइयों, यही भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि तुम्हारी आय दोगुनी हो जाएगी। याद है कि नहीं याद है आपको? यही भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। कौन सी फसल की आय दोगुनी हो गई, बताए हमें। अभी धान खड़ा है, क्या धान की कीमत आपको दुगनी मिल जाएगी, आय दोगुनी हो जाएगी? कोई ऐसा है यहां पर जिसके खेत ना हो? क्या नौजवानों आपके खेत नहीं है क्या? एक तो नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, हो जो खेती बाड़ी है वो भी मुनाफे की नहीं बची। बताओ, जुताई महंगी हो गई, बुवाई महंगी हो गई, बीज महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया,
खाद की बोरी से चोरी हो गई, पेस्टिसाइड महंगा हो गया। बताओ लागत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? आपकी लागत बढ़ती चली जा रही है। आय दोगुनी नहीं हुई, लेकिन महंगाई दोगुनी हो गई। आकलन कर लो आप। और जब किसान अपना हक मांगने को निकले तो किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दी। बताइए, जीप चढ़ा दी किसानों के ऊपर। उन टायरों से किसानों को कुचल दिया। कहीं दुनिया में ऐसा होता हो तो बता दो। इस हलदर मैदान में सोचो, अगर हम उन किसानों को नहीं याद करेंगे, इस हलदर मैदान में क्या हम अपने हलदर भाइयों को नहीं याद करेंगे, जिसके कंधे पे हल वो हलदर? क्या हमने आपने वो तस्वीरें नहीं देखी कि किसान जब अपना हक मांगने को गया, अपने अधिकारों को मांगने गया, तो इसी सरकार के एक मंत्री के बेटे ने गाड़ी से कुचल दिया किसानों को। किसानों को कुचल दिया, उनकी जान चली गई। और अभी तक गृह राज्य मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है। गृह राज्य मंत्री हटाए नहीं गए हैं। तो बताओ कौन उम्मीद करेगा कि जिसके बेटे ने किसानों को कुचल दिया हो और पिताजी गृह राज्य मंत्री हो तो क्या न्याय मिलेगा? किसान भाइयों सोचो, अगर 3 कानून लागू हो गए तो आप अपने खेत में मजदूर हो जाओगे और खेती करने का भी अधिकार आपके हाथ में नहीं होगा। जिनसे आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वो तय करेंगे कि खेती कौन सी करनी है। ये 3 कानून केवल किसान नहीं बल्कि इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाले कानून हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाले कानून हैं। जिन किसानों ने सदियों से अपनी खेत की सेवा की हो, उस मिट्टी को पूजा हो, उस खेत में काम किया हो, उनके खेतों को छीनने की साजिश हो रही है। और कोई 1-2 किसान नहीं मरे हैं, 600 से ज्यादा किसान मारे जा चुके हैं। लेकिन बीजेपी वाले उन किसानों को याद भी नहीं कर रहे। सोचो आप, 600 से ज्यादा किसान मर गए हों। और अभी ललितपुर की घटना सुनी होगी आपने। खाद का कोई इंतजाम नहीं किसान भाइयों के लिए। अगर खाद लेने जाओगे तो खाद नहीं मिलेगी। अभी ललितपुर में किसान खड़े खड़े रह गए, 2 दिन तक खड़े रह गए किसान, नहीं खाद मिली। एक किसान की तो वहीं मृत्यु हो गई, लेकिन उसे खाद नहीं मिली। दूसरा नौजवान किसान ने आत्महत्या कर ली, उसे खाद नहीं मिली। बताओ, ऐसी सरकार जिसको हम और आप लोग अन्नदाता बोलते हों, जो हमारा पेट भरता हो, जो हमारा पेट भर करके हमें कपड़े पहनाता हो, उस किसान के सम्मान में हम खाद नहीं उपलब्ध करा सकते। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार जो कहती कि हम हवाई जहाज में चप्पल पहनने वालों को बिठा देंगे, जब हमारे किसान को जरूरत है तो खाद नहीं दे पा रहे, डीएपी की जरूरत है तो डीएपी नहीं दे पा रहे हैं। ये कैसी सरकार है सोचो। और हमें आपको न जाने कितनी बार लाइन में लगा दिया। कभी लाइन में लगाया था नोटबंदी में, याद है कि नहीं याद है? और जिस समय नोटबंदी में लाइन में लगाया था तो याद है क्या कहा था कि काला धन खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं, बताओ इस मैदान में उपस्थित सभी भाइयों, भ्रष्टाचार खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया? और काला धन वापस आ गया कि नहीं आ गया? इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछो, इन भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि वो काला धन और भ्रष्टाचार कब खत्म होगा। और ये सरकार तो केवल नाम बदल रही है, रंग बदल रही है, शिलान्यास का शिलान्यास कर रही है, उद्घाटन का उद्घाटन कर रही है। हम लोगों ने गरीबों के लिए एम्बुलेंस चलवाई,
जो एम्बुलेंस चलवाई थी गरीबों के लिए कि उसे तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, उस एम्बुलेंस को भी खड़ा कर दिया है। पुलिस के लिए 100 नंबर दी थी व्यवस्था, पुलिस जल्दी पहुंच जाए, मदद करने के लिए पहुंच जाए, लेकिन उस पुलिस की व्यवस्था को भी खराब कर दिया। और ये पूर्वांचल की खुशहाली के लिए सबसे बड़ी सड़क बनाई थी, ये पूर्वांचल के लिए सबसे बड़ी सड़क बनी थी, ये अभी भी पूरी नहीं हुई है। ये मऊ को जोड़ने वाली सड़क जो आगे चली जाए गोरखपुर, सलीमपुर, वो भी अभी नहीं बनी सड़क। जो काम शुरू किए गए थे वो अभी भी पूरे नहीं हुए। बताओ कहां काम पूरे हो गए? कोई नया काम किया हो तो बता दो। हमारे किसान भाइयों, अगर 500 रुपया आपसे दिया जा रहा है सम्मान में, तो डीजल, पेट्रोल, खाद और महंगाई का हिसाब लगा लेना। अगर आप हिसाब लगाओगे तो आपके घाटे में खेती है, घाटे में जा रहे हो आप, मुनाफे में नहीं जा रहे हो, घाटे में जा रहे हो। और सिलेंडर पे बहुत मांगा गया था वोट, हमारे गरीबों को सिलेंडर बांट करके बहुत वोट मांगा गया था। बताओ गरीब भाइयों, कहां सिलेंडर भर पा रहे हो आप? सिलेंडर भर पा रहे हो? तो इसलिए याद रखना, इन्होंने बहुत झूठ बोला है, बहुत लोगों को गुमराह किया है। इसलिए अपने वोट से सम्मान वापस लेने का काम करोगे कि नहीं करोगे? जो झूठ बोला उन्होंने, जो साजिश की, जो षड्यंत्र किया पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, जो अपमान की सरकार चलाई इन्होंने, बताओ अपने वोट से सम्मान छीनोगे कि नहीं छीनोगे? इसलिए आज मैं कह सकता हूं ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है, ऐतिहासिक। मुझे जानकारी मिली है कि मऊ से बलिया पूरी सड़क जाम है, अभी बलिया के लोग नहीं पहुंच पाए यहां पर, पूरी जाम है सड़क। और इस मैदान को भी बड़ी मुश्किल से मिला है हमें और आपको एक जगह इकट्ठा होने के लिए। इस मैदान को देने वाले उत्तम सिंह जी को भी मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने मैदान दे दिया जिसमें ऐतिहासिक कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई बहुत लंबी है, ये लड़ाई बहुत लंबी है, और इस लड़ाई में जो हमें सहयोग मिल रहा है आपका, जो समर्थन मिल रहा है, ये ऐतिहासिक समर्थन, ये ऐतिहासिक परिणाम देगा। और जो खोया हुआ सम्मान है आपका, उस सम्मान को देने का काम और दिलाने का काम हम मिलकर के समाजवादी पार्टी के लोग देंगे आपको। और ये बदलाव आपसे आएगा। हम सब तो आ गए हैं, एक साथ मंच में हैं, लेकिन असली बदलाव आपको लाना है। दुनिया में जब हम तुलना करते हैं अपने प्रदेश की, देश की, तो हमारे प्रदेश को बहुत पीछे छोड़ दिया, बर्बाद कर दिया है। हमारी यही माताएं बहनें जिनको समाजवादी पेंशन से हम सम्मान करते थे, वो समाजवादी पेंशन छीन ली 500 रुपए की। आप सरकार बनाओ, महंगाई बढ़ गई है, हमें अगर 3 गुना भी बढ़ा के देना पड़ा तो इन माताओं बहनों का सम्मान करने का काम समाजवादी पेंशन से देने का काम होगा। इस सरकार ने कोई बिजली नहीं बनाई, इस सरकार ने कोई बिजली नहीं बनाई। अब थोड़ी बहुत शायद बनाई हो तो बनाई हो, न जाने कितने महंगे आ रहे हैं। और ये हमारे नौजवान मोटरसाइकिल चलाने वाले, बताओ पेट्रोल कितने में भराना पड़ रहा है? 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? और ये सरकार चलती रही तो हो सकता है चुनाव तक 150 न पहुंचा दे। ये
याद है ये सरकार कहती थी कि डॉलर ऊपर बढ़ रहा, रुपया नीचे जा रहा है। याद है कि नहीं याद है? बताओ डॉलर कहां चला गया, रुपया कहां पहुंच गया है। और जिस ब्रिटेन का जो पाउंड है 1 रुपया, जो उनका 1 पाउंड है, हमारा कितना 100 रुपया पार हो गया है। अब बीजेपी वाले डॉलर और उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि रुपया हमारा नीचे चला गया है। इसलिए आपसे हम निवेदन करने आए इस मौके पर कि ये जो गठबंधन है, ये जो एक साथ हम लोग आए हैं, ये तमाम हमारे गरीब, वंचित, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ों को एक साथ जोड़ करके उनके हक और सम्मान को दिलाने के लिए साथ आए हैं। और मैंने शुरू में जो बात कही, उस बात को मैं फिर दोहराता हूं कि स्वैलदेव भारतीय समाज पार्टी ने और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने दरवाजा दिखाया था भारतीय जनता पार्टी को। वो जो दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पाई है, उस दरवाजे को आप बंद कर देना। बताओ बंद करोगे कि नहीं करोगे? अगर आप बंद कर दोगे तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। इसलिए एक बार फिर मैं कह करके जा रहा हूं आपसे कि लड़ाई लंबी है और चुनाव से पहले कोई भी साजिश हो सकती है, कोई भी षड्यंत्र हो सकता है। लेकिन आप अपनी महंगाई मत भूलना कि 4.5 साल में किस तरह महंगाई बढ़ी है, किस तरीके से नौजवानों के नौकरी और रोजगार के अवसरों को छीना गया है, किस तरीके से पेट्रोल महंगी हो गई, किस तरीके से डीजल महंगा हो गया है, किस तरीके से हमारी बेटियों के साथ अपमानित होना पड़ रहा है। आज कानून व्यवस्था को लेकर के पूरे देश में सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी है, सबसे खराब व्यवस्था में सबसे आगे है, भुखमरी में सबसे आगे हैं। तो सोचो क्या प्रदेश बना दिया हो, वो प्रदेश जिसकी जनता ने सबसे ज्यादा लोकसभा जिताए हों, सबसे ज्यादा विधायक जिताए हों, उसके बाद सबसे बड़ा धोखा उत्तर प्रदेश की जनता को मिला हो। इसलिए इस चुनाव में जो 22 का चुनाव आने वाला है, किसान भाइयों को कह के जा रहा हूं, ये आपके भविष्य का चुनाव है, माताओं बहनों आपका चुनाव है। ये हमारे स्वैलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोगों, ये आपका चुनाव है, आपके भविष्य का चुनाव है। और नौजवानों भूलना मत, ये आपके भविष्य का चुनाव है। इस बार चुक गए तो 5 साल और पीछे चले जाओगे। इसलिए अगर भविष्य बनाना चाहते हो, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हो, इस उत्तर प्रदेश के झूठे लोगों से बचाना चाहते हो, तो इस गठबंधन की मदद करना और गठबंधन की ऐतिहासिक जीत दिला करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करना, यही निवेदन करने आया हूं। मैं एक बार फिर स्वैलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी को बधाई देता हूं। उनके साथ जितने भी मंच पे नेता हैं उनको बधाई, आई हुई जनता का स्वागत करता हूं जो अभी भी आ रहे हैं। अभी भी चारों तरफ हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक जनसमूह देखने को मिला है, मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूं। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत बधाई आपको। इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। बहुत बहुत बधाई आपको।